है अपना जेम स्टॉक। नहीं, ये तो अनिल जी आपसे सीखा ही है हमने सर। 15% से कैसे 92, 95, 100% तक पहुंचाते हैं अरे मल्टीबैगर स्टॉक्स। तो मल्टीबैगर बने जो बने ही है, बट आपने मल्टीबैगर बनाए हैं टीआरपी में। एंड बात सही है, नोटा का इस्तेमाल का मैं दूसरे तरीके से कर रहा हूं। मतलब कुछ स्टॉक्स ऐसे होते हैं जिनको इन समय पे धीरे धीरे एक्यूमुलेट करने की एक स्ट्रेटेजी होती है, नहीं तो क्या होता है कि फिर वो छूट जाते हैं। और वैसा ही कुछ एक स्टॉक लाया हूं जो डिफेंसिव में वर्ड काफी देर से और काफी दिनों से यूज कर रहा हूं। तो पहले तो अनिल जी आज गुड मॉर्निंग तो बोलूंगा नहीं, सिंपली जस्ट मॉर्निंग। तो मैं आपकी बात पे पूरा वो ध्यान रखता हूं। और नमस्कार और जय जिनेन्द्र तो यही बोलेंगे हम तो, और बाकी नमस्कार जरूर बोल रहा हूं। जी जी, तो फाइन। हाँ एकदम सेफ है। सभी हाँ। मौसम में, चाहे वो बारिश का मौसम जिसमें आपका पानी वानी आ जाता हो, उसमें भी आप नमस्कार बोले, एकदम सेफ रहता है सर। बिल्कुल बिल्कुल। जी। सही है। देखिए आज एक फार्मा स्टॉक लाया हूं, और कुणाल जी खुश तो बहुत होंगे आज जब मैं फार्मा स्टॉक, एमएनसी फार्मा स्टॉक एंड थर्ड लार्जेस्ट फार्मा एमएनसी कंपनी फाइजर, और वर्ल्ड की वन ऑफ द लार्जेस्ट फार्मा कॉर्पोरेशंस में से है, 170 साल से पुरानी पेडिग्री जिस कंपनी की, हालांकि आज टूटा हुआ है। तो मैं यही कहूंगा टेक्निकली भी वीक है, बट मुझे ये मतलब लगता है कि 3500 से 4000 का जो रेंज है वहां पे ये कंपनी सपोर्ट जरूर लेगी ऐसा लगता है। और धीरे धीरे स्टैगर्ड वे में बाइंग करे, और कंसिस्टेंटली रिजल्ट्स ठीक दे रही है, कंसिस्टेंसी है कंपनी में, और इसके प्रोडक्ट्स तो हमने सबने कंज्यूम किए हुए ही है। और 1966 से कंपनी लिस्टेड है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में पहली बार लिस्ट हुई थी। तो 125 प्रोडक्ट से ज्यादा का पोर्टफोलियो है, और अलग अलग सेगमेंट्स जो वैक्सीन, इंटरनल मेडिसिन, हॉस्पिटल बिजनेस और इन्फ्लेमेशन एंड इम्यूनोलॉजी, ये सारे चीजों पे काम मतलब इनके ब्रांड्स है। जेल्यूसिल हमने यूज किया है, कॉरेक्स तो इनफैक्ट वन ऑफ द बिगेस्ट ब्रांड्स है, और इंडिया में अगर ओटीसी में अगर हम बात करें सबने ही यूज किया हुआ है। और बहुत सारे ब्रांड्स है, उनका मैं नाम नहीं लूंगा। फिर कंपनी का मैं ओवरऑल फंडामेंटल्स देख रहा था, तो मुझे जिस क्वालिटी की एक कंपनी है उस हिसाब से सस्ती लगती है। और मतलब आप 22-23 का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, 16 का रिटर्न ऑन इक्विटी, और उससे भी बढ़िया बात यह है कि पी मल्टीपल महंगा नहीं है, सो दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। 31 के पी मल्टीपल पे एक ऐसी कंपनी मिलती है। ग्रोथ में यही बोलूंगा कि 5-7% की ग्रोथ दी है पिछले कुछ सालों में। और ओवरऑल जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो भी ठीक था, और मार्जिन वगैरह मेंटेन था। बट ओवरऑल जितना होना चाहिए उस हिसाब से रिजल्ट नहीं आते। हालांकि आज हमने ल्यूपिन का रिजल्ट अच्छा आते हुए देखा, तो भी मार्केट पनिश कर रहा। लेकिन ल्यूपिन मेरा फ्राइडे वाले शो में मैंने इवनिंग में इसको एफएनओ पिक के तौर पे भी दिया था, स्टॉप लॉस हिट हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि मार्केट्स में अभी अच्छी न्यूज, खराब न्यूज, सब पे रिएक्शन एक ही आ रहा है। ओवरऑल बहुत ही वो हो रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि स्टॉक को बिल्कुल इस लेवल पे स्टैगर्ड वे में बाइंग की जा सकती है। प्रोमोटर्स की तो अच्छी शेयर होल्डिंग रहती है, 66-67% है। एफआईआईज डीआईज भी करीब 22-23% के लगभग होल्ड करते हैं। और अतुल लिमिटेड उसकी भी 2% के लगभग होल्डिंग है इस कंपनी में। सो मुझे लगता है कि स्टॉक को बिल्कुल इन लेवल्स पे ले। 6500 से करेक्ट हुआ स्टॉक है। टारगेट मैं अब दूंगा 4750 का। ये है आपके लिए राय इस वक्त फाइजर पर आती हुई दिख रही खरीदारी करने की जैन साहब की तरफ से। जैन साहब, इसमें फाइजर में आपने सब कुछ समझाया, एक चीज नहीं बताई जैन साहब, ये पी कहाँ गया इसका? फाइजर का पी कहाँ है? हाँ हाँ? हाँ। जो साइकोलॉजी में जैसे पी गायब हो जाता है अनिल जी। अच्छा, साइकोलॉजी में कैसे गायब हो जाता है? साइकोलॉजी में जैसे पी गायब हो जाता है। कैसे? कैसे? हाँ, दोनों का कैसे? अब ये तो इंग्लिश इज अ फनी लैंग्वेज अनिल जी, इसलिए तो हम कहते हैं कि भाई अपनी हिंदी बेस्ट है। सुबह के 8 बजे अच्छी इंग्लिश के गया था कुणाल जी, और रात को 8 बजे के बाद हमारे बंसल जी। तो अभी सुबह वाला समय चला है। कुणाल जी, ये पी कहाँ गायब हो गया इसका? अनिल जी देखिए, पी जर्मनी गया है अनिल जी। तो एक जर्मनी में भी पी साइलेंट है अनिल जी। अच्छा, ये भी जर्मनी गया है। ओके, मतलब जो जो मुसीबतें सारी जर्मनी से हैं।